नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल में अखबारों में एसआई भर्ती परीक्षा से संबंधित खबरों को आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा कि 341 पदों पर आगामी समय में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा होनी है। तो बहुत सारे पद जो एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, आप सभी के लिए आगामी समय में देखने को मिल सकता है। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जो पुरानी भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित जो खबरें हैं उसको पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा जो नई भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। मेरे साथ में रवि सर है जो कि आपको सारी प्रक्रिया को आसानी से समझाएंगे। बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से जो 5 चरण होते हैं जो एसआई भर्ती परीक्षा में, उन सभी चरणों की डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा एक नई बैच हमारे द्वारा लाई जा रही है बिलासपुर वाले ब्रांच में, उसकी भी जानकारी आपको आगे वीडियो में प्रदान की जाएगी। तो रवि सर से आग्रह करता हूं कि आपको ये जो एसआई भर्ती परीक्षा आगे आने वाली है इसके संबंध में जानकारी दे सर। देखिए 341 पदों पर भर्तियां होनी है। नई भर्ती की अगर मैं बात करूं तो 341 पदों पर भर्तियां होनी है। कुछ ही दिन पहले अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी ये ट्वीट करके जानकारी दी थी कि 341 पदों पर नई भर्तियां होनी है, जिसमें सब इंस्पेक्टर के पद हैं, प्लाटून कमांडर के पद हैं, सूबेदार के पद हैं, ऐसे अलग अलग पद हैं। लेकिन खासकर बच्चों का जो रुझान रहता है, अभ्यर्थियों का जो रुझान ज्यादा रहता है, वो सब इंस्पेक्टर और सूबेदार के लिए रहता है और मैक्सिमम पद भी इन्हीं के हैं। कल का न्यूज़पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें एक ऐसी न्यूज आई थी कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में ही जो पुराना रिजल्ट अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है वो रिजल्ट भी जारी होगा और नई भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी होगा। एक ही दिन ऐसी योजना बनाई जा रही है कि एक ही दिन ये दोनों काम आपको होते हुए दिखाई देंगे। तो 341 पदों पर भर्तियां होनी है। ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है जिनका कुछ नंबर से पिछले बार का प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, और बहुत सारे बच्चे तो फिजिकल में बाहर हो गए थे, जो फिजिकल इवेंट्स हुए थे वहां पर बाहर हो गए थे, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। अपनी गलतियों को, जो जहां पे थोड़ी मोड़ी गलतियां हुई थी, जहां पे थोड़ी कमी रह गई थी, उनको दूर करके इस बार चयन सूची में जगह बनाने की। इसके अलावा जो नए अभ्यर्थी होंगे जो कि पिछले बार एग्जाम ही नहीं दिए थे, ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार निकल के आएंगे जो एग्जाम नहीं दिए थे, इस बार फ्रेश तैयारी करेंगे, मतलब पहली बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा किस प्रकार से चलती है, कितने चरण होते हैं, किन किन चरणों से आपको आगे बढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है, पाठ्यक्रम क्या रहता है, जो लिखित परीक्षाएं होती है उनका पाठ्यक्रम क्या रहता है, तो सारी जानकारी देखेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक नया बैच जो हम सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के आ रहे हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो ये नया बैच, इस पे बातचीत करेंगे और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पिछली जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें हमने बहुत सारे बैचेस चलाए थे। रायपुर का चाहे वो सिटी प्लाजा ब्रांच हो चाहे वो हेड ऑफिस हो, हमने बहुत सारे बैचेस चलाए थे। इसके अलावा जो उड़ान की अलग अलग ब्रांचेस और भी हैं, हर जगह पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर बच्चों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला था। बच्चों का एक बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला, बच्चों का एक कहीं ना कहीं बिलीफ था हम पर, और हमने बहुत अच्छा बच्चों को करके भी दिया था, चाहे वो प्री का एग्जाम हो चाहे वो मेंस का एग्जाम साथ हो। में सर वो जो मैराथन क्लासेस भी हमने जी उनको प्रोवाइड कराई थी, वो बहुत कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे आज भी हमको कमेंट के माध्यम से कहते हैं कि आप लोगों की वो क्लास थी सर बिल्कुल जो सर। बिल्कुल अचूक एकदम ब्रह्मास्त्र के जैसे जी, थी, है ना। और वहीं से मैराथन का छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं दौर भी चालू हुआ था। बिल्कुल सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मेंस के एग्जाम को लेकर हमने जो मैराथन क्लासेस लाई थी 7-7 8 घंटे की, वहीं से मैराथन क्लास का दौर भी छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं चालू हुआ था। छत्तीसगढ़ में ही बोल रहा हूँ क्योंकि इतनी लंबी क्लासेस जनरली आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में चलती नहीं है। यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे तो इतनी लंबी लंबी क्लासेस आपको दिखाई नहीं देती हैं। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा हुआ था वहीं से हमने ये ट्रेंड चालू किया था मैराथन क्लास का, जो कि 7-8 घंटे एक एक क्लास चली थी, लंबी लंबी 12:30-1 बजे तक रात में हमने क्लासेस ली थी और कहीं ना कहीं अचूक साबित हुई थी। सही बोल रहे हैं सर, एकदम हूबहू क्वेश्चंस आए थे मैराथन क्लासेस से ही। आप देखेंगे तो एकदम हूबहू क्वेश्चन जैसा हमने बताया था, चाहे वो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हो, चाहे वो मैथ्स और रीजनिंग के हो, चाहे वो जीएस के हो, एकदम हूबहू क्वेश्चंस वहां से आए थे। तो मैराथन क्लास भी बहुत अचूक साबित हुई थी बच्चों के लिए। तो वो सारी चीजें आपको फिर से प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। ये नया बैच जो आरंभ हो रहा है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए, तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए नया बैच ये आरंभ कर रहे हैं हम।
ये नया बैच आरंभ हो रहा है 4 अक्टूबर 2024 से। 4 अक्टूबर से ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन क्लासेस हमारे बिलासपुर ब्रांच से संचालित होंगी। तो बिलासपुर ब्रांच का एड्रेस आप देख सकते हैं, उड़ान बिल्डिंग, स्वामी आत्मानंद कॉलेज के सामने, पुराना हाई कोर्ट रोड, गांधी चौक, बिलासपुर। तो गांधी चौक में हमारी ब्रांच है, बिलासपुर ब्रांच। वहां पर ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी 4 अक्टूबर से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के। इसके अलावा ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, लाइव आप हमसे जुड़ेंगे, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी बातचीत करनी होगी वो लाइव आप हमसे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा। जो बच्चा हमसे ऑफलाइन जुड़ता है उन सभी बच्चों को हम ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देते हैं। कहने का मतलब ऑफलाइन जो अभ्यर्थी हमसे जुड़ेगा, कभी अगर वो क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है तो घर बैठे वो लाइव हमसे जुड़ सकता है। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो उसको भी मिलता है। तो ये बैच 4 अक्टूबर से हम आरंभ कर रहे हैं। संपूर्ण तैयारी रहेगी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के। अभी हम बताएंगे कि प्री में क्या सिलेबस है, मेंस में क्या सिलेबस है, दोनों को साथ में लेकर चलना है। दोनों को साथ में ही लेकर चलिए। साथ में लेने का मतलब ये हो जाएगा थोड़ा डीपली पढ़ेंगे आप, क्योंकि ऐसा मेंस में कुछ भी नहीं है जो प्री में ना हो। बिल्कुल सर, एकदम अपने को तो वैसे बिल्कुल भी सर सर। एसआई भर्ती परीक्षा में हमको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना के ही चलना चाहिए और सर सबसे खास बात ये भी है कि मेंस में ऐसा कोई विषय ही नहीं है जो आप प्री में ना पढ़े हो। अभी बात करेंगे हम प्री के सिलेबस की और मेंस के सिलेबस की। तो मेंस में ऐसा कोई भी सिलेबस का एक पॉइंट नहीं है जो आप प्री में ना पढ़े हो। एक सेक्शन थोड़ा सा जीएस में अलग से ऐड किया था सर, उसको थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा, तो उसको भी हम पढ़ा देंगे। तो जीएस में थोड़ा सा एक सेक्शन अलग से ऐड किया था, उस सेक्शन पे थोड़ा सा काम करा देंगे। बाकी आप मेंस में देखेंगे तो लगभग सारी चीजें आप प्री में कॉमन पाएंगे उसको। तो बात करेंगे किस प्रकार का प्री का सिलेबस है, किस प्रकार का मेंस का सिलेबस है, बातचीत करेंगे अपन। तो ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। और अगर जो बच्चा आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी समान रूप से उपयोगी है ये बैच, क्योंकि आरक्षक भर्ती परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे तो कहीं ना कहीं जो स्तर रहता है वो सामान्य ही रहता है। तो यहाँ पर आपकी आरक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी भी हो जाएगी। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के ये नया बैच 4 अक्टूबर से हम आरंभ कर रहे हैं। समय है शाम 5 बजे से 8 बजे तक। प्रतिदिन 3 घंटे की क्लासेस होंगी। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ दिया जाएगा। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा। आरक्षक भर्ती परीक्षा हेतु भी ये समान रूप से उपयोगी बैच है। लगभग सिलेबस भी तो समान है सर, सामान्य है सर एकदम। और आरक्षक भर्ती परीक्षा में तो सर देखा जाए तो जीएस पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, और साइंस का थोड़ा सा वेटेज है। लैंग्वेज अभी तक देखा जाए तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, विभाग ने भी डिसाइड नहीं किया, ना ही व्यापम ने ऐसा जारी किया है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा। अगर पुरानी आरक्षक भर्ती परीक्षा को देखेंगे तो उसका सिलेबस अलग था, दूसरे स्टेट का आरक्षक भर्ती परीक्षा को देखेंगे तो सिलेबस थोड़ा सा अलग था। तो अभी नया सिलेबस क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ना क्या पड़ेगा, वही मैथ्स और रीजनिंग, वही छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, वही भारत का सामान्य अध्ययन, वही लैंग्वेज, वही कंप्यूटर। तो कॉमन तैयारी लेकर चलिए आप। वही तो सर, मतलब आप अगर इस बैच की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वो सारे सब्जेक्ट बिल्कुल जो है आरक्षक भर्ती में भी वही सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी सेक्शन वाइज। बिल्कुल सर, है ना। और जो टीम रायपुर में काम करती है वही पूरी टीम बिलासपुर में भी काम करती है। तो आपको सेम टीम ही दोनों जगह पे दिखाई देगी। रायपुर में भी आगे चल के बैचेस आएंगे। तो ये फिलहाल एक बैच हमने प्लान किया बिलासपुर के लिए। आगे चलकर रायपुर में भी प्रॉपर दोनों ब्रांचेस में, रायपुर का सिटी प्लाजा ब्रांच और हेड ऑफिस, दोनों जगह पर नए बैचेस आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के दिखाई देंगे। फिलहाल ये जो बैच है ये बिलासपुर में हम आरंभ कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे हमारी टीम में ऐसे लोग भी जुड़े हैं जो अभी ये पिछले साल का जो भर्ती था उसका आखिरी रिजल्ट का वेट करें। जैसे रजा सर की बात करूं मैं, तो रजा सर ने फिजिकल मेजरमेंट को क्रॉस किया, उसके बाद प्री का एग्जाम निकाला, मेंस निकाला, उसके बाद इवेंट्स वाला जो फिजिकल का चरण होता है वो निकाला, फिर इंटरव्यू दिए हैं और बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो वो वेट ही कर रहे हैं अपने आखिरी रिजल्ट का, मतलब जो कि ऐसा बोला जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आ जाएगा। और बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो चाहे वो फिजिकल हो, दोनों में इनके नंबर बहुत अच्छे हैं। तो संभावना पूरी है कि हमारे एक रजा सर जो है ये पोस्ट लेके रहेंगे सब इंस्पेक्टर की, पूरी संभावना लग रही है। एक और हमारी टीम के मेंबर हैं वैभव सर। तो वैभव सर भी ये वेट कर रहे हैं रिजल्ट का। इनका भी बहुत शानदार नंबर आ रहा है मुख्य परीक्षा में भी और फिजिकल में भी। तो इनकी भी संभावना पूरी बन रही है कि कहीं ना कहीं ये सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पिछले बार वाली पास कर लेंगे। तो ये भी रहेंगे साथ में, आपको गाइड करेंगे, ये खुद का अनुभव साझा करेंगे आपके साथ में किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की है। बाकी हमारी टीम तो है ही जो कि लंबे समय से काम कर रही है, अपने अपने विषयों पर फैकल्टीज लंबे समय से काम कर रहे हैं। और पिछले बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में इतने बैचेस हमने पढ़ाए हैं कि हमारे पास सब कुछ रेडी है,
मटेरियल पूरे रेडी हैं, पूरा हमारा एक वो जो कंटेंट देने का जो एक तरीका है, जो कंटेंट डिलीवर करने का तरीका है, कौन कौन सा कंटेंट देना, सब कुछ हमारे पास तैयार है। तो बैच में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पर चलेगा। ऑनलाइन अगर आपको इस क्लास की लिंक चाहिए तो आप उड़ान IAS एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, वहां पर आपको डेमो क्लासेस दिख जाएंगी। 2-3 दिन का डेमो क्लास चलेगा, तो आप वहां पे डेमो क्लासेस देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, आप इनमें कांटेक्ट कर लीजिए, आपको और अधिक जानकारी दे दी जाएगी। फीस वगैरह आपको बता दिया जाएगा, कैसे पंजीयन कराना है, सारी बातें आपको समझा दी जाएगी। तो ये तो हो गई बैच की बात। अब बात करते हैं कि कितने चरण होते हैं। चलिए अब बात करते हैं चरण कितने होते हैं। सबसे पहला जो चरण होता है सर, वो होता है फिजिकल मेजरमेंट का, शारीरिक नाप जोख वाला। यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया उसने बोला है कि आपका हाइट इतना होना चाहिए, आपका चेस्ट फुलाने पर इतना होना चाहिए, नॉर्मल इतना होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए सर, नीज का जो, हाँ ये नहीं होना चाहिए। ये जो बेसिक बातें जो कि आपको विज्ञापन में ही दिखाई दे देगा कि ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप पहला चरण को पार कर पाएंगे। तो पहला चरण तो आपको पता ही होता है कि आप पार कर लोगे कि नहीं, क्योंकि पहले चरण में सारा कुछ क्लियर रहता है। देखा जाए तो हाइट आपकी कितनी है, चेस्ट फुलाने पर कितना होता है, नॉर्मली कितना होता है, फ्लैट फुट तो नहीं है। तो ये सारी बातें आपका कहीं ना कहीं क्लियर हो जाती हैं पहले चरण में। तो पहला चरण होता है फिजिकल मेजरमेंट का, मतलब कि शारीरिक नापजोख का। ये लगभग सभी बच्चे निकाल ही लेते हैं सर, लगभग सभी बच्चे। एक आधी दो बच्चा यहाँ से बाहर होता है, लगभग सभी बच्चे, हर एक सेंटर में आप जाके देखेंगे तो लगभग सारे बच्चे, एक आध दो बच्चों को छोड़कर लगभग सारे बच्चे निकाल लेते हैं। क्योंकि ये क्राइटेरिया बच्चों को पहले से पता होता है भाई, ये क्राइटेरिया कि ये क्राइटेरिया मांगा है, तभी बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं और उनको पता होता है सर जी कि सर, हमको ये इस एग्जाम की तैयारी करनी, तो उस हिसाब से अपने बॉडी बिल्कुल को प्रिपेयर भी रखते हैं। इसके बाद अगला जो चरण आता है ना, ये प्रारंभिक परीक्षा का आता है, लिखित परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा, इसको प्री का एग्जाम बोल सकते हैं, सब इंस्पेक्टर प्रारंभिक परीक्षा। अब यहाँ पर जो पिछले साल पेपर हुआ उसकी अगर मैं बात करूं तो 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 प्रश्न। पिछले बार जो परीक्षा हुई थी 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था, 300 अंकों का पेपर था। हो सकता है कि इस बार 100 प्रश्न 100 अंकों के दिखाई दे आपको, ऐसा भी हो सकता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हो, मतलब 100 अंकों का पेपर हो सकता है। तो 100 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का था, मतलब 300 अंकों का पेपर था ये। अब 100 प्रश्न जो पूछे गए थे, कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो पहला जो सेक्शन था वो था सर भारत का सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन, जहां से 35 प्रश्न पूछे गए थे। 35 प्रश्न, भारत के सामान्य अध्ययन से 35 प्रश्न बात कर रहा हूं मैं। 100 प्रश्नों में 35 प्रश्न पूछे गए थे भारत के सामान्य अध्ययन से। अब भारत के सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आ जाता है, पर्यावरण भी है, प्रौद्योगिकी भी है, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, करंट अफेयर, खेल कूद, ये सब मिला जुला के 35 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद दूसरा सेक्शन देखें तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन था, जहां से 25 प्रश्न पूछे गए थे। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जीएस इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर, तो छत्तीसगढ़ का कंप्लीट जीएस से 25 प्रश्न बने थे। इसके बाद अगर बात करूं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के 5 प्रश्न पूछे गए थे, 5 प्रश्न कंप्यूटर के सेक्शन से पूछे गए थे। इसके बाद गणित के 10 प्रश्न थे और रीजनिंग के 10 प्रश्न थे। तो 10 गणित के और 10 रीजनिंग के, मतलब मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज 20 प्रश्नों का हो गया। इसके बाद बात करते हैं अगर हिंदी लैंग्वेज की, तो 10 प्रश्न हिंदी लैंग्वेज से पूछे गए थे, और इसके बाद बात करें तो 5 प्रश्न पूछे गए थे इंग्लिश से। तो आप देखेंगे तो 35 और 25 60 हो गया, 60, 10 70, 10 80, 10 90, 95 और 5 100, ये 100 प्रश्न हो गए। तो भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, इसके बाद कंप्यूटर, गणित, रीजनिंग, इसके बाद हिंदी और इंग्लिश, सारे विषय हो गए, कुछ नहीं छूटा। देखो कंप्यूटर भी है सर, भाषा भी है, गणित भी है, रीजनिंग भी है, भारत का सामान्य अध्ययन में सब कुछ है, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन भी है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसीलिए बोला जाता है कॉमन तैयारी करते रहिए, एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि मेंस के सिलेबस में भी तो यही है, बस वेटेज का थोड़ा सा बिल्कुल सर बस। हाँ सर, तो ये प्री का हो गया सिलेबस। तो प्री पास करने के बाद आप कहां पे आते हैं? मेंस में। तो तीसरा जो चरण था वो था मेंस का, मेंस का मुख्य परीक्षा। तीसरा जो चरण है वो मुख्य परीक्षा का था। अब देखिए मुख्य परीक्षा में जैसे सब इंस्पेक्टर का पद हो गया, इसके अलावा बात करें सूबेदार का पद हो गया। इन पदों के लिए केवल आपको 3 पेपर देने थे, और कुछ पद ऐसे थे जिसके लिए आपको 4 पेपर
3 तो कंपलसरी रहेंगे, जो बताऊंगा भी मैं। कुछ पद ऐसे थे जिसके लिए आपको 4 पेपर, और एक आध पद ऐसा था जिसके लिए आपको 5 पेपर देने थे। तो बात करेंगे अभी कहीं ना कहीं जो मुख्य कहीं ना कहीं पेपर है, शुरू के 3 पेपर सबके लिए कंपलसरी थे। ये 3 पेपर सबके लिए कंपलसरी थे, और सब इंस्पेक्टर आप देखेंगे तो सूबेदार, सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच, इनके लिए वो 3 पेपर ही आपको देने थे। तो वो 3 पेपर कौन से थे? हाँ, ये 3 पेपर कौन कौन से थे उनकी बात करता हूं। पहला जो पेपर था ये था लैंग्वेज का, भाषा का। पहला पेपर भाषा का था, 200 प्रश्नों का था, 200 प्रश्नों का। ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, यहां पे भी ऑब्जेक्टिव था, यहां पे भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो 200 प्रश्न था भाषा का, जिसमें 125 नंबर का हिंदी और 75 नंबर का अंग्रेजी। ये था 125 का हिंदी पूछा गया था और 75 नंबर का अंग्रेजी पूछा गया था, ये था। इसके बाद अगर बात करूं मैं, दूसरा पेपर था जीएस का। जीएस का कहने का मतलब कि सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। 200 प्रश्न मतलब 200 अंकों का ये था, 200 अंकों का ये था। 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। और भाषा में थोड़ा सा डिजाइन अलग प्रकार से किया गया था, आप देखेंगे तो 125 का था हिंदी और 75 का था अंग्रेजी। इसके बाद बात करते हैं, तीसरा जो पेपर था ये योग्यता परीक्षण का था, कहने का मतलब मैथ्स और रीजनिंग का था, 200 अंकों का। 100 प्रश्न यहां पे बने थे 200 अंक के। तो ये 3 पेपर सभी के लिए कंपलसरी थे, और जो बच्चे ज्यादा जिस पदों के लिए रुझान दिखाते हैं, सब इंस्पेक्टर हो गया, सूबेदार हो गया, उनके लिए तो ये 3 ही पेपर आपको देने थे, बस 3 पेपर 600 नंबर का। तो भाषा का पेपर 200 नंबर का था, जीएस का पेपर जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का वेटेज थोड़ा सा कम ही देखा गया, 200 नंबर का था। मैथ्स और रीजनिंग का पेपर 200 नंबर का था, इसमें रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा दिखाई दिया था, थोड़ा सा रीजनिंग का वेटेज ज्यादा दिखाई दिया था। तो ये 600 नंबर का हुआ था मुख्य परीक्षा, 600 अंक हो गई ये, 600 अंक, ध्यान रखिएगा, ये 600 अंकों का मुख्य परीक्षा हुआ। मुख्य परीक्षा जो क्वालिफाई किए, उसके बाद चौथा जो चरण आया था फिजिकल इवेंट्स का आया था, शारीरिक दक्षता का आया था, फिजिकल इवेंट्स। फिजिकल इवेंट्स जो था वो 300 नंबर का हुआ था, फिजिकल इवेंट्स 300 नंबर का हुआ था, जिसमें 5 इवेंट्स हुए थे 60-60 नंबर के थे, 60-60 नंबर के 5 इवेंट्स हुए थे, मतलब 300 नंबर का ये जो शारीरिक दक्षता वाला जो चरण है ये हुआ था 300 नंबर का। 5 इवेंट्स हुए थे, जिसमें कि दौड़ भी था, लंबी कूद था, भाला फेंक था, ऐसे करके टोटल 5 इवेंट्स हुए थे, 60-60 नंबर के थे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी था, कंपलसरी था क्वालिफाई करना। इसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे अलग अलग इवेंट्स में क्वालिफाई नहीं करना था, आपको ओवरऑल क्वालिफाई करना था। एक क्यूमुलेटिव अंक था वहां पे, हाँ, 90 मार्क्स था, 90 अंक मिनिमम आपको लाना ही था, मिनिमम 90 अंक आपको लाना ही था। इससे कम लाते हैं तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाते। बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बहुत सारे बच्चे, अधिकतम बच्चे यहीं से बाहर हुए थे। तो मिनिमम 90 नंबर लाना ही था इसमें आपको। अब जिनका मिनिमम 90 नंबर आया है, मिनिमम 90 नंबर आया है, मिनिमम 90 नंबर बोल रहा हूं, इसमें लाना ही था, तो उनका मेंस का और ये फिजिकल इवेंट्स का ये मिल गया, दोनों का नंबर ऐड हो गया। ये बच्चे जाएंगे कहां पे? इंटरव्यू में। इंटरव्यू में इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, 100 अंकों का इंटरव्यू था। मतलब देखा जाए तो ये 600 नंबर और ये 300 नंबर और ये 100, 1000 में आपका कितना आ रहा है, ये आपको मेरिट लिस्ट में जगह दिलाएगा। 1000। इसका मतलब ये है कि मेरिट अगर आपका जो निकल रहा है वो मेंस का भी स्कोर उसमें जुड़ रहा है, फिजिकल का भी जुड़ रहा है और इंटरव्यू के भी मार्क्स जुड़ रहे हैं। जैसे जो बच्चे मेंस निकाले, 600 नंबर के उनके मार्क्स बताए नहीं जाएंगे, वो तो लास्ट में आएंगे। बस क्वालिफाई कितने बच्चों ने मेंस किया है वो आपको सूची जारी कर दी जाएगी। अब वो मेंस जो बच्चे निकाले हैं वो फिजिकल भी देंगे और इंटरव्यू भी देंगे, लेकिन इंटरव्यू तभी देंगे जब उनका फिजिकल क्वालिफाई होगा, क्वालिफाई होना चाहिए। तो मेंस हो गया 600 नंबर का, 300 नंबर का फिजिकल। लेकिन फिजिकल देखो, मेंस निकालने वाला हर बच्चा फिजिकल देगा, जितना भी बच्चा मेंस निकालेगा वो सारा का सारा बच्चा फिजिकल देगा, लेकिन इंटरव्यू वही देगा जिसका फिजिकल क्वालिफाई हुआ है। क्वालिफाई मतलब मिनिमम 90 नंबर आया है, वो बच्चा देगा इंटरव्यू। जिसका 90 से कम आया है वो बच्चा बाहर हो जाएगा, पूरे चरण से ही बाहर, मतलब वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा से बाहर, भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर। हाँ, भर्ती प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएगा वो। तो 600 का मुख्य परीक्षा जो बच्चा निकाला है वो बच्चा देगा फिजिकल। जितना भी बच्चा मुख्य परीक्षा निकाला है वो सारा बच्चा फिजिकल देगा, और जिनका फिजिकल में मिनिमम 90 नंबर आया है वो जाएंगे इंटरव्यू में। अब जो इंटरव्यू दिए हैं उन्हीं का बनेगा मेरिट लिस्ट। तो 600 प्लस 300 प्लस 100, 1000 नंबर में मेरिट लिस्ट बनना है।
ये चरण थे। तो टोटल कितने चरण हो गए? 5 चरण हो गए। फिजिकल मेजरमेंट का चरण, शारीरिक नाप जोख बोलते हैं, इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, फिर उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा और लास्ट में आपका इंटरव्यू। 5 चरण हो गए। और सरकार ऐसा बोल रही है कि अभी हमारे गृह मंत्री जी ने भी ऐसा बोला और वित्त मंत्री जी भी अभी नालंदा परिसर में आए थे, तो वहां पे बच्चों से उनका वार्तालाप भी हुआ था सर। तो उनका ये भी कहना था कि जल्द ही ये भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वाली। और ऐसा बोला जा रहा है कि 6 महीने में पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। पुरानी भर्ती में जो भी कारण है विलंब होने का, जो भी कारण रहा कि इतने लंबी खिंच गई, लेकिन ये भर्ती को 6 महीने में पूरा करेंगे, ऐसा गृह मंत्री भी बोल रहे हैं और वित्त मंत्री भी बोल रहे हैं कि 6 महीने में ये भर्ती कंप्लीट करेंगे। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में विज्ञापन जहां तक है जारी हो जाएगा, ये मान के चलिए। इसको गृह विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन जारी होने वाला है, तो व्यापम बहुत ही जल्द इसका पूरा विज्ञापन जारी कर देगा। बात ये रही कि अब इसमें बदलाव हो सकता है क्या? थोड़ा बहुत बदलाव होने का चांस है, वरना ये सेम पैटर्न पे ही फिर से प्रोसेस हो सकता है। हो सकता है फिजिकल थोड़ा सा चेंज कर दे, थोड़ा सा कम कर दे सर, क्योंकि हो सकता है ऐसा कि जो 1500 मीटर दौड़ वाला जो एक लास्ट ईयर जो हुआ था, बिल्कुल, है हाँ। ना, केवल वही एक क्राइटेरिया रहे शारीरिक दक्षता वाले हिस्से बिल्कुल में, जी, या हो सकता है वो इसी पैटर्न को फॉलो करे और हो पांचों सकता है। इवेंट रहे। हो सकता है कि तो यही पैटर्न भी पूरा का पूरा, क्योंकि फिर से चेंज करेगा, फिर उसको राजपत्र में प्रकाशित करना पड़ेगा प्रकाशित सर। करना पड़ेगा, ऑलरेडी हाँ। ये चीजें हो चुकी हैं, ऑलरेडी राजपत्र में बिल्कुल, प्रकाशित है, तो इसी पैटर्न पे ले ले परीक्षा। हाँ। और व्यापम का बहुत ज्यादा चेंजेस वाला पैटर्न है नहीं, हाँ। 100 प्रश्न ही बन रहे हैं, देखेंगे तो प्री में भी। और व्यापम वैसे एक अच्छा पैटर्न भी है सर, अच्छा ये पैटर्न है, बिल्कुल। बस जिसमें थोड़ा सा आपके फिजिकल दक्षता वाला थोड़ा सा टफ है, वो टफ है, थोड़ा हाँ, सा टफ है, उसको तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। हाँ। बहुत सारे बच्चे बाहर हुए वहाँ से थे, बाहर हुए थे सर, तो हो बहुत सकता सारे है थोड़ा बच्चे। सा रिलैक्सेशन आपको वहां पे देखने को मिले। बाकी तो चरण आसान है, हम्म। आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो बाहर हुए ना, फिजिकल में बाहर हो गए बेचारे वो। मैक्सिमम बच्चे, इतने सारे बच्चे फिजिकल में बाहर हुए ना, कोई 6 नंबर से, कोई 10 नंबर से ऐसे बाहर हुए हैं, और जिनका मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा नंबर आ रहा था। बस उनका ऐसा था कि फिजिकल निकालते तो कंफर्म पोस्ट मिल जाता, ऐसे बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए हैं। तो फिजिकल की तैयारी भी करनी पड़ेगी, लेकिन अभी जल्द ही विज्ञापन जारी होगा तो बता देगा चरण कैसा रहेगा, फिजिकल में कितना मेहनत करना है। तो अगर फिजिकल ऐसा ही रहा तो आपको लग जाना होगा अभी से ही। फिजिकल की तैयारी भी साथ साथ करनी होगी, फिजिकल बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। तो ये लिखित परीक्षा आप देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस पे बात कर रहा था मैं। ये देखिए 35 का इंडियन जीएस, 25 का छत्तीसगढ़ जीएस, पूरा का पूरा जीएस यहाँ काम आएगा। तो आप इंटीग्रेटेड तैयारी करेंगे, क्योंकि जीएस आप पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि प्री के लिए अलग जीएस पढ़ना है, मेंस के लिए अलग, काम रह जाएगा सर। और देखा जाए सर दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव हैं। ऑब्जेक्टिव है, आप देख सकते हैं 35 का इंडियन जीएस, 25 का छत्तीसगढ़ जीएस, यहाँ पे पूरा जीएस यहाँ काम आएगा। लैंग्वेज देखेंगे तो यहाँ हिंदी का 10 प्रश्न था, इंग्लिश का 5 था, यहाँ पे दोनों लैंग्वेज है। मैथ्स का 10 प्रश्न था, रीजनिंग का 10 था, यहाँ पे दोनों मैथ्स और रीजनिंग है। तो आप कंप्यूटर देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो 2 पेपर और बचते हैं, विशेष शाखा वाले जो है सर, तो वो साइंस और कंप्यूटर का पेपर है सर। वो साइंस और कंप्यूटर भी यहाँ पे देखा जाए तो है। सारे बच्चे इसको देंगे नहीं, कंपलसरी जो है वो 3 पेपर है, कंपलसरी वाले 3 पेपर हैं। तो आप ऐसी तैयारी करिए, मैथ्स पढ़ रहे हो तो पूरा मैथ्स पढ़ो, जो प्री और मेंस दोनों में है। प्री में तो ऐसा कुछ देखेंगे तो मेंस और प्री का तैयारी साथ ही में, मैथ्स मतलब मैथ्स पढ़ना यार, रीजनिंग मतलब रीजनिंग पढ़ना, हिंदी मतलब पूरा हिंदी पढ़ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये भी नहीं कि आपका पेपर वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, दोनों ऑब्जेक्टिव है। तो दोनों का अप्रोच साथ में कवर करेंगे अपन। तो एक कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी इस बैच में। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, कंप्लीट तैयारी इस बैच के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की कर सकते हैं। तो 4 अक्टूबर से बैच आरंभ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। समय शाम 5 बजे से 8 बजे तक का है। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चल रही हैं। यही टीम पूरी काम कर रही है। सर हिंदी लेंगे, जैसे मैं मैथ्स और रीजनिंग लूंगा, सर हिंदी विषय लेंगे। ऐसे ही जो आप यूट्यूब में फैकल्टीज देखते हैं, वही फैकल्टीज कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, वही फैकल्टीज क्लास लेंगे। तो प्रॉब्लम कहीं पे नहीं होगी। अपने अपने विषय में बहुत सालों से क्लास लेते आ रहे हैं फैकल्टीज, तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, और ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो इस बैच से जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी को एक शानदार दिशा दे सकते हैं। 341 पदों पर जल्द ही आपको विज्ञापन देखने वाला है, जल्द ही 341 पदों पर विज्ञापन जारी होगा। अच्छा अवसर है सर ये विद्यार्थियों के लिए, और बहुत सारे बच्चे काफी दिन से वेट भी कर रहे थे कि सर एसआई भर्ती परीक्षा, लास्ट टाइम हम लोग फिजिकल में बाहर हो गए थे, जी सर। तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे जहाँ पे अपना जो पोटेंशियल है वो दिखा पाए। बिल्कुल सर। तो आप सभी के लिए जो लास्ट ईयर थोड़े से अनफॉर्चुनेट तरीके से बाहर हो गए थे, आप सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है। पुरानी गलतियों को दूर करो,
सुधार करो, रेक्टिफाई करो खुद को इमर्ज करो और इस भर्ती परीक्षा में लग जाओ। बिल्कुल सर। ये भर्ती परीक्षा जो है ये कहीं ना कहीं आपके कैरियर को एक नई दिशा देने वाली वैकेंसी हो सकती है। और जब ये कहा जा रहा है कि आगामी 6-8 महीने में इसकी पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट कर दी जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं आपसे मेहनत की डिमांड भी करता है। बिल्कुल सर। आपको बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग ना देखें, एक साथ दोनों की तैयारी करें। जैसा अभी आपने देखा, सर ने बताया कि सब्जेक्ट लगभग सभी बराबर हैं, सभी जगह वही मैथ्स पढ़ना है, वही रीजनिंग पढ़ना है, दोनों चरणों में प्रीलिम्स में भी मेंस में भी वही हिंदी आपको प्रीलिम्स में पढ़ना है, मेंस में पढ़ना है, वही इंग्लिश प्री और मेंस कॉमन है, जीएस कॉमन है, छत्तीसगढ़ कॉमन है। तो आप एक ऐसा अप्रोच अपनाइए जिससे कि आप अगर प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेंस ऑटोमेटिकली तैयार होता रहे। और इससे फायदा प्री में भी होगा प्री में आपको, भी होगा, क्योंकि बिल्कुल। जितना ज्यादा डीप जाएंगे ना प्री में, संभावना उतना बढ़ेगा सिलेक्शन का। बिल्कुल सर। तो ये एक अच्छा अप्रोच होगा आपकी तैयारी के लिए। और कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी है ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपको देखने को मिल सकती है। तो आप फिजिकल में जो मेहनत करनी होती है अभी से चालू कर दीजिए। वो वैकेंसी आएगी और उसमें जो फिजिकल का जो मापदंड होगा वो क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सर थोड़ा अभी से लग दौड़ जाए। भाग चालू कर हाँ, लीजिए। क्योंकि इंजन हम लोग का डीजल इंजन है ना, धीरे धीरे गर्म होती है और गर्म होने के बाद फिर चलते भी लंबे हैं। तो फिलहाल ये काम आप शुरू कर सकते हो कि आप फिजिकल पे अभी से वर्क करना शुरू कर दीजिए जी। और रही जो एकेडमिक तैयारी है तो उसके लिए हम लोग ये बैच लेकर के आए हैं। 4 अक्टूबर से बिलासपुर वाले ब्रांच में प्रारंभ होने वाली है। शाम की बैच है। जो अभ्यर्थी इसको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने में सक्षम हैं, आप यदि आकर के कंफर्टेबल हो तो आप बिल्कुल इस बैच को ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए। और यदि आपको लगता है कि आप कहीं दूरस्थ क्षेत्र में रहते हैं और आपको बिलासपुर आकर के तैयारी करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है तो आप इसको ऑफलाइन से हट करके ऑनलाइन मोड पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और रही बात कि सर कभी क्लास छूट गई या ऐसा कुछ हो गया है ना, क्योंकि ऐसी संभावनाएं होती है, रिकॉर्डेड समय रहेगा है, ही सर। तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियोस बिल्कुल रहेंगे, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। एक ही क्लास को जितने बार चाहे उतने बार आप देख सकते हो। साथ में आपको बाकायदा पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा हर क्लास का। इससे आपके नोट्स प्रिपेयर करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो ये सारी जानकारियां आप तक उपलब्ध करानी थी और जैसा सर ने सारी चीजें आपको बता दी, 5 अलग अलग चरणों में एग्जाम होना है, तो मेरे हिसाब से तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। और इसके अलावा और कुछ सर आप जो बताना और भी वैकेंसीज आने वाली, जैसे एक तो आपने देखा अभी एडीओ का बहुत थोड़ा मार्केट में ऐसा चल रहा है, 215 पदों पर भर्तियां होंगी लगभग। तो उसके लिए भी थोड़ा सा अपने आप को तैयार रखिए जो एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं। जेई की भी आने वाली सर, जेई का तो आने वाला है, बिल्कुल सर। इसके अलावा आरआई पटवारी का भी पेंडिंग है जो कि आगे चल के आएगा। तैयारी करते रहिए, कॉमन तैयारी करते रहिए कम से कम, जिससे कि कोई वैकेंसी अगर आए तो उसमें अपने आप को मोल्ड करते बन जाए। आपको सब्जेक्ट तैयार करते रहिए आप। इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, लैंग्वेज, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इसको पढ़ते रहिए। ये व्यापम के लगभग हर एग्जाम में आपको दिखाई देगा, लगभग हर एग्जाम में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सारी जानकारी हम देने आए थे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आ रहा था कि नया बैच भी लेकर आइए और कितने चरण हैं, किस किस प्रकार से आगे बढ़ना होता है, सिलेबस क्या है, इन पे थोड़ा बातचीत भी करिए। तो यही सारी बातें हम आज के इस वीडियो में लेकर आए थे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।